बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 2, student, your subject is mathematics. Now we are going to start work for day 9. My dear student, in previous day आपने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट की थी। अब आज आपने एक्सरसाइज नंबर 4 और उससे पहले कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है। वर्क फॉर डे 9 में हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। क्या है? कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर। ये आपकी हेडिंग है। जी स्टूडेंट, जब आपके पास 2 नंबर लिखे हों, आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, ये आपने बताना है। किस तरह बताते हैं आप उसको? उन दोनों नंबर्स को कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। मैंने क्या बोला? 2 नंबर्स आप ले लें, उनमें आपने कंपैरिजन करना है कि पहला नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर बड़ा। देखिए, मैं यहाँ पर 2 नंबर्स ले रही हूँ, 235, 4, 2, 1। मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स लिए हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज ली हैं। ज़्यादा नंबर लिखे हैं तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? 2 वैल्यूज ली हैं। एक है 235 और एक है 421। अब आपने कंपैरिजन कैसे करना है स्टूडेंट? सबसे पहले आपने देखना है कि 100 में क्या लिखा हुआ है। 100 में क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है जी? 2। और ये क्या लिखा हुआ है? 4। आप देखें, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? 4 वैल्यू बड़ी है, ठीक है। और अगर मैं टेंस में देखूं, ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है इसमें? 3 वैल्यू बड़ी है। ये 5 है, ये 1 है, कौन सी वैल्यू बड़ी है इसमें? 5। आप देखें कि सबसे फर्स्ट डिजिट कौन सा है इसका? 2 है, और नीचे इसका कौन सा है? 4। 2 और 4 में आपने कंपैरिजन करना है। तो आप बताएं मुझे कि कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? 421। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट। क्या है स्टूडेंट? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कहते हैं सबसे बहुत बड़ा, ठीक है। और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या है? स्मॉलर। स्मॉलर कहते हैं छोटे को। क्लास 2 हमने क्या पढ़ा कि हमने कंपैरिजन करना है 3 डिजिट नंबर्स में। हमने 100 वाली वैल्यू को सबसे पहले कंपैरिजन किया, एक दूसरे से मिलाया कि क्या ये इक्वल है या क्या ये बड़े हैं, क्या ये छोटे हैं, ठीक है। इक्वल कहते हैं बराबर को। ये 2 है, ये 4 है। 2 क्या है? छोटा नंबर, और 4 क्या है? बड़ा नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 421
ग्रेटेस्ट है और 235 क्या है, स्मॉलर है। बात क्लियर हो गई। अब देखें इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़ने भी हैं और आपने समझने भी हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द 3 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 2 डिजिट नंबर्स। अब हम इसको सीखते हैं कि इसका क्या मतलब है। जी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ये 3 डिजिट्स हैं 1 2 3 और ये कितने डिजिट्स हैं 2। आपके क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था द 3 डिजिट्स, सॉरी आपकी ये की फैक्ट है। की फैक्ट, पहला की फैक्ट क्या था, उन्होंने ये कहा हुआ है कि 3 डिजिट्स बड़े होते हैं किनसे, 2 डिजिट्स नंबर से। अब हम ये सीख लेते हैं। देखें जी, वंस में क्या है 5 5, टेंथ में क्या है 2 4 और 2, और ये क्या है जी 3 लिखा हुआ है। 3 किस में लिखा हुआ है, 100 में। क्या यहाँ पे 100 में कुछ है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है 0 है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, 100 वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। जी स्टूडेंट, 100 में 3 दिया हुआ है और नीचे वाली वैल्यू में क्या दिया हुआ है 0, तो ये क्या हुआ, दोनों के लिहाज से देखेंगे तो हमारे पास 345 बड़ी वैल्यू है और 25 छोटी वैल्यू है। आपके की फैक्ट में फर्स्ट यही बताया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कंपेयर द डिजिट एट द 100 प्लेस। कि सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपेयर करना है 100 डिजिट्स को, या सॉरी 100 प्लेस वैल्यू को। आप ये 100 लिखा हुआ है, तो हमने सबसे पहले किससे कंपेयर किया था, इसको कंपेयर किया था। देन आपने कंपेयर करना है एट द 10th प्लेस, फिर आपने 10th प्लेस को कंपेयर करना है, फिर आपने 1st प्लेस को कंपेयर करना है। एक दूसरे से मिलाना है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ओके स्टूडेंट, कंपैरिजन आपको करना आ गया होगा। अब आप अपना पेज नंबर 17 खोलें। अपने टॉपिक पे कुछ लाइन अंडरलाइन आपने करनी है। सबने ओपन कर लिया है। आप देखें ऑरेंज कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, साइड पर देखें एक बॉय है, ये देखें ये दिया हुआ है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। while comparing a 3-digit number with a 2-digit number, the 3-digit number is always greater। कि हमेशा 3-digit नंबर बड़े होंगे और 2-digit नंबर छोटे होंगे। लास्ट पे देखें गर्ल बनी हुई है और ब्लू कलर का बॉक्स है, वो उसकी तरफ इशारा करे कि अब आपने ये पढ़ना है। सबको मिल गया है, पेज के लास्ट पे दिया हुआ है। While comparing 2 or more 3-digit numbers, अब आपने 2 और 3 जो है डिजिट्स का कंपेयर करना है। फर्स्ट वी कंपेयर द डिजिट्स एट द 100 प्लेस, द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट एट द 100 प्लेस इज ग्रेटर। अगर आपके पास उसमें पता चल जाता है कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो आप आगे बेशक करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 4। कौन सी वैल्यू बड़ी है, 4 बड़ी है, इसीलिए ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप देखें आपके बॉक्स में भी यही कहा हुआ है कि जब आप कंपेयर करते हैं तो 100 नंबर्स को जब कंपेयर कर लें, उसी से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें से मैंने आपको एक करवा दी गई है। अब आगे लिखा हुआ है आपके पास की फैक्ट। की फैक्ट क्या है, while comparing 2 और 3 digit numbers
If the digit at the 100 place, 10 place, 1 place are same, then both numbers are same. देखें, अब आप देखें 100 में कौन से वो नंबर हैं, 3 और 3, 10 में भी 6 और 6, 1 में भी 3 और 3, तीनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारे पास सेम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये आपका की फैक्ट में बताया। पहला सेम 3 3, दूसरा भी सेम 6 6 और तीसरा भी सेम, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, बोथ आर सेम। ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, एक जैसी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब आप देखें पेज नंबर 9, पेज नंबर 19 हमने अब सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, अब आपका जो टॉपिक है वो ये है ऑर्डरिंग नंबर्स, कि अब आपने नंबर्स को ऑर्डर करना है, ऑर्डर के लिहाज से लिखना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वंस वाले डिजिट लिखे हैं, 4 5 7 6 1 2। अब आप मुझे बताएं कि हमारी काउंटिंग में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है। जी स्टूडेंट, कौन सा नंबर आता है पहले, 1। तो यहाँ पे 1 कहाँ लिखा हुआ है, सेकेंड लास्ट पे, तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1। फिर क्या आता है 2 के बाद यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, नहीं, फिर क्या लिखा हुआ है, 4 5 6 7, ऐसे ही है। पहले क्या आता है 1, फिर 2, हमने देखा इस पूरी लाइन में 3 नहीं लिखा हुआ था, फिर क्या है 4 5 6 7। मैंने स्टूडेंट इसको अरेंज करके लिखा, जो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, मैं इसको क्या करती हूँ, ऑर्डरिंग नंबर्स, कि मैंने ऑर्डर के लिहाज से इसको लिखा है। कि हमें पता है पहले क्या आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 और 7। इसी तरह आपने भी अपने नंबर्स की कंपेयरिंग करनी है, फिर आपने बताना है कि कौन सा नंबर पहले और कौन सा नंबर बाद में आएगा। अब हम कुछ नंबर्स देखते हैं। कंपेयर करने के लिए मैं इसे लिखूंगी हंड्रेड्स, टेंस और वंस, 2 3 5 5 1 6 4 1 7। अब आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। छोटे के लिहाज से देखते हैं। पहले देखिए जी क्या लिखा हुआ है, हंड्रेड्स, इसको कंपेयर करें 2 और 5। क्या 2 5 में कौन सी वैल्यू छोटी है जी, 5 छोटी है। अब आप आगे कंपेयर करें, क्या 2 4 से बड़ा है, 4 बड़ा है लेकिन 2 क्या है, छोटा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 235, क्योंकि ये सबसे छोटे नंबर है। फिर है 5 और 4, 5 या 4 वाली पहले आती है या 4 वाली वैल्यू पहले आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 417। नेक्स्ट है
516, हमारे पास लास्ट पे क्या रहेगा 516। देखिए स्टूडेंट, पहले 2, फिर 4, फिर 5, ये हमने इसको इसके ऑर्डर्स में लिखा है क्योंकि हमें पता है कि पहले 2 आता है, फिर 4 आता है और देन 5 आता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसे किस तरह लिख लिया, ऑर्डरिंग नंबर्स के लिहाज से लिख लिया। अब आप देखें, ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हम कहेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स, कि ये बड़े हैं और ये क्या है, छोटे नंबर है। ओके स्टूडेंट, अब ये जो हमने दोनों ये काम जो किया है इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स। क्या काम जो किया है इसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, कि स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाना वो हमारे पास क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर्स कहलाता है। अब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी असेंडिंग का और डिसेंडिंग का। उससे पहले स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि ऑर्डर को 2 पार्ट्स में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है असेंडिंग और सेकंड है डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या मैंने कहा, ऑर्डरिंग नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज असेंडिंग एंड सेकंड इज डिसेंडिंग। जी स्टूडेंट, असेंडिंग के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लिया है। असेंडिंग की डेफिनेशन क्या है, देखें जी, आप सब स्टूडेंट्स, आप सबके घर में जो है सीढ़ियाँ होंगी, ऐसा ही है। देखें कुछ इस तरह होती हैं आप सबके घर में सीढ़ियाँ। ऐसे ही है। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और देन ये कौन सा होता है, फिफ्थ। इन स्टेयर्स की मदद से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सीखें। देखें जी, इसने ऊपर की तरफ जाना है, मतलब इसने ऊपर छत पर जाना है, तो ये फर्स्ट स्टेप चढ़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऊपर पहुंच गया। जब ये इस तरह जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, देखें स्टेप बढ़ रहे हैं ना, पहला स्टेप किया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। अब छत पे से इसने वापस भी तो आना था। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देती हूँ अली। अली जब छत पे गया तो वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर्स। अब छत पे तो नहीं इसने रह जाना स्टूडेंट, छत से वो वापस भी आएगा। तो उसने पहले किस स्टेप पे पाँव रखा, 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1, देन वो नीचे आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अली जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारे पास, डिसेंडिंग ऑर्डर्स। जब अली नीचे से छत की तरफ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर्स, और जब वो ऊपर छत से वापस आएगा तो वो क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है, डिसेंडिंग को हम कहते हैं बड़े से छोटा। ठीक है, और असेंडिंग को कहते हैं छोटे से
बड़ा, छोटे से क्या है, बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर से है, बड़े से छोटा। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 19 आप अपना ओपन कर लें। अंडरलाइन करेंगे अपनी डेफिनेशन को। लास्ट पे दी हुई है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर्स। आप सबने मार्क कर लिया है। पेज नंबर 19 पर लास्ट पे दी हुई है डेफिनेशन असेंडिंग की। नेक्स्ट पेज पर आ जाए स्टूडेंट। पेज नंबर है 20। लिखा हुआ है आपके पास, द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स। और जब हम छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर्स कहलाते हैं। जी क्लास 2 आपको समझ आ गई है। अब हमने अपनी एक्सरसाइज करनी है। जी स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 9 कंप्लीट हो गया है और आपने अपने 2 टॉपिक भी सॉल्व कर लिए। Now we are going to start work for day 10. Student, work for day 10 में हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़नी है। पेज नंबर 21। आप सब ने अपनी एक्सरसाइज पेज नंबर 21 पे सॉल्व करनी है। ठीक है, आप सब अपने ब्लू कलर जो है ले लें और आपने जो जो काम मैं कहूँगी वो आपने साथ साथ करते रहना है। ए पार्ट लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द ग्रेटर नंबर, कि आपने सबसे बड़े नंबर पे सर्कल करना है। जी क्लास 2 देखें, पहला सवाल आपके पास क्या दिया हुआ है, 18, 121। अब आप देखें ये कितने डिजिट्स नंबर है, 1 और 2, और ये कितने हैं, 1 2 3। तो कौन सा डिजिट नंबर बड़ा होगा, 3 डिजिट नंबर। तो आपने यहाँ पे सर्कल कर देना। ओके, कहाँ पे सर्कल करना है, 3 डिजिट नंबर्स पे। बी पार्ट देखें, 248 और यहाँ पे क्या रहेगा, 98 आ जाएगा। अब आप देखें कौन सा 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3 1 और 2। तो ये क्या रहेगा आपके पास, 3 डिजिट नंबर्स बड़े हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें सी पार्ट, 198 218। अब आपने देखना है कि कौन सा बड़ा डिजिट है। 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 2 वैल्यू बड़ी होगी। फर्स्ट वैल्यू देखते हैं ना, और इसमें भी फर्स्ट वैल्यू देखें, ये 1 है और ये क्या है, 2 है, तो इसलिए ये वैल्यू बड़ी होगी। आप सब ने ब्लू कलर से सर्कल करना है। नेक्स्ट देखिए सी डी पार्ट, 600
599, ये 6 है, ये 5 है, कौन सी वाली बड़ी होगी? 6 वाली, तो इसलिए आपने 6 पे कलर कर देना है, कलर से सर्कल करना है। ई पार्ट देखें, $749, $497, फर्स्ट डिजिट देखेंगे ये 7 है और ये क्या है? 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 वाली वैल्यू क्या है? बड़ी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें, एफ पार्ट, $899 और 999, ये 8 है, ये 9 है, कौन सी वैल्यू बड़ी है इसके अंदर? 9 वाली, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या 9 पे सर्कल करें। जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना था स्टूडेंट? हमने ग्रेटर नंबर पे सर्कल करना था। हमने पहले कंपैरिजन किया और देन सर्कल कर दिया। पहला क्वेश्चन देखिए, 18121, ये 3 डिजिट्स थे, इसलिए हमने यहाँ पे सर्कल किया। बी पार्ट में ये 3 डिजिट्स थे, हमने इस पे सर्कल किया। फिर सी पार्ट से 3 डिजिट नंबर दोनों में थे। अब हमने यहाँ पे क्या किया? कंपैरिजन किया फर्स्ट नंबर को। इधर फर्स्ट नंबर क्या है? 1 और इधर क्या है? 2, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 2 वाली बड़ी है, तो हमने इसलिए उसको सर्कल कर दिया। डी में देखें, ये 6 है, ये 5 है, कौन सी वैल्यू बड़ी है? 6 वाली, तो आपने इसको सर्कल करना है। ई पार्ट है 7 4, तो 7 बड़ी थी, हमने इसको सर्कल कर दिया। इसी तरह हमने एफ पार्ट किया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्कल द स्मॉलर नंबर। अब आपने सबसे छोटा नंबर देखना है कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्कल the smaller number। स्टूडेंट, स्मॉलर कहते हैं छोटे को, आप सबने भी अपनी पेंसिल से लिख लें। स्मॉलर कहते हैं छोटे को और ग्रेटर कहते हैं बड़े को। ए पार्ट दिया हुआ है 89 और 100। अब आप देखें ये कितने डिजिट्स नंबर है? 1 और 2, 1 2 3, ये 3 है और ये कितने डिजिट्स नंबर है? 2, तो हमने इस पे सर्कल कर देना है, क्योंकि 2 डिजिट्स नंबर हमेशा छोटे होते हैं। बी पार्ट देखेंगे, 212 169, ये 2 है, ये 1 है, कौन सी वैल्यू छोटी हुई इसके अंदर? 1 वाली, तो हम इसलिए यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे। सी देखें, 309 289, ये 3 है और ये क्या है जी? 2, कौन सी वैल्यू बड़ी हुई इसके अंदर? 2 वाली, तो इसलिए हम इसको सर्कल कर लें। नेक्स्ट देखें डी पार्ट, 550 505, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब हम क्या करें? देखिए दोनों फर्स्ट वैल्यू क्या है? सेम दी हुई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू, ये क्या लिखा हुआ है? 5 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0, कौन सी वैल्यू बड़ी हुई इसके अंदर? ये वाली, और छोटी ये, तो 505 क्या है हमारे पास? छोटा नंबर है। ई पार्ट देखें, 700 और 699, ये 7 है और ये 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 6 क्या है? सबसे छोटा डिजिट है। एफ पार्ट देखें,
998 और 989, ये भी 9 है, ये भी 9 है। जी स्टूडेंट, फर्स्ट डिजिट आपका सेम है। अब हमने क्या करना है, सेकंड डिजिट देखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 9 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 8। कौन सी वैल्यू बड़ी है इसके अंदर? 9 बड़ी है और छोटी कौन सी है? 8 वाली। तो आपने 8 पे सर्कल कर। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से देख लें। आपने इसमें क्या करना था, सबसे छोटे नंबर पे सर्कल करना था। अब देखिए हमने किया, इन सर्कल द स्मॉलर नंबर 89 और 100। 100 3 डिजिट्स हैं और 89 2 डिजिट्स, तो हमने इसलिए 89 पे सर्कल कर दिया। बी पार्ट है 212 169, ये 2 है, ये 1 है, तो हमने 1 पे सर्कल कर दिया। इसी तरह सी पार्ट है, ये 3 है, ये 2 है और हमने 2 पे सर्कल कर दिया। इसी तरह ये सारे चलते जाएंगे। आपने कंपैरिजन करते जाना है और देखना है कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। अब आपने ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्कल करना है। पहले आपके पास 2 बॉक्सेस थे जिसमें आपने सर्कल किया। अब आपके पास 3 डिजिट्स हैं जिनमें आपने बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी है। देखें जी, ए पार्ट, वन 85 और 135। अब आप देखें 1 2 3 1 2, इसका मतलब है ये छोटी है, इसको ना अब आप देखें, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सेम ये 1 है और ये क्या है जी 3 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? 135। देखिए हमने कैसे किया, 1 2 3, ये भी 3 थे, लेकिन दरमियान वाली जो वैल्यू है वो कितने डिजिट से? 2, हमने उसको स्किप कर दिया। फिर हमने चेक किया 3 डिजिट्स नंबर में, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये क्या है जी 3 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? 3 वाली। नेक्स्ट देखें, बी पार्ट, टू 14 275 250। अब आप देखें, पढ़ने में भी आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट डिजिट क्या है? सेम है सबके। सेकंड हम देखेंगे, ये 1 है, ये 7 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटी वैल्यू है, ये 7 है और ये क्या है जी 5 है, तो बड़ी वाली कौन सी हुई? 7 वाली, तो इसलिए हम सर्कल करेंगे 275 पे। सी पार्ट देखें, थ्री 388 369। जी, फर्स्ट डिजिट सेम सबके। सेकंड देख लेते हैं हम, ये 9 है, ये 8 है, इसका मतलब हुआ कि ये वाली क्या है जी छोटी है, ये 9 है, ये 6 है, ये भी वैल्यू छोटी है, तो बड़ी वाली कौन सी हुई? 6 और 390, कौन सी बड़ी वैल्यू हुई? 9 वाली। डी पार्ट देखें, 689 700 और 599, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है। अब देखें कौन सी वैल्यू बड़ी है? 6 बड़ा है? नहीं, 7 बिल्कुल ये बड़ा है, 5 ये भी छोटा है, तो वैल्यू कौन सी बड़ी हुई? 700। जी स्टूडेंट, कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? 700 वैल्यू बड़ी हुई। नेक्स्ट देखें, ई पार्ट, $809 $799 $690। ये देखिए जी, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, कौन सी वैल्यू बड़ी हुई? 8। एफ पार्ट देखें,
998 899 999। देखें जी, ये 9 है, ये 8 है, ये 9 है। ये वाली क्या हो गई जी? छोटी, इसलिए अब हम इसे नहीं देखेंगे। ये भी 9 है, ये भी 9 है, दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। नेक्स्ट देखें, ये भी 9 है, ये भी 9। अब दूसरी वाली भी सेम हो गई है। तीसरी वाली दी हुई है, दी हुई है। अब हम उसको देखते हैं। ये 8 है, ये 9 है। अब 8 बढ़ाइए 9 बढ़ाए, तो आप 999 पे सर्कल कर देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब आपने क्या किया? क्वेश्चंस को सबसे बड़ी वैल्यू पे जो है आपने सर्कल किया, और आपने सबसे पहले देखा कि ऑर्डरिंग के लिहाज से वो ठीक दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए। देन आपने उस ग्रेटेस्ट वैल्यू पे सर्कल कर लिया। जी स्टूडेंट, आपका वर्क फॉर डे 10 कंप्लीट हो गया है। Now we are going to start work for day 11. Class 2, open your book, page number 21. Open your book, page number 21. My dear student, in previous day आपने एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। क्लास 2, आप सब अपने ब्लू कलर जो है निकाल लें। लाइट ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं और डार्क ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इस कलर को कहाँ यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, कि आपने सबसे छोटा नंबर सर्कल करना है। क्लास 2, आपने ब्लू कलर से सर्कल करना है। पेज नंबर 21 सबने ओपन कर लिया है। अब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट कहते हैं छोटा, स्मॉल को कहते हैं छोटा, EST लग जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बहुत छोटा, बहुत छोटा नंबर। आपने क्या करना है? इन सर्कल करना है। जी स्टूडेंट, अब हम अपने पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लिखा हुआ है 105, 98, 101। अब आपने इसमें क्या देखना है? क्या ये तीनों डिजिट्स में लिखे हुए हैं या 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं? क्या ये 3 दिए हुए हैं? देखें जी, 1 2 3 1 2 1 2 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 1 और 2 वाला, जो किस में दिया हुआ है? 10th में दिया हुआ है। जी स्टूडेंट, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई? 98 हुई। सबने सर्कल कर लिया है। देखें, आपने क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि ये तीनों डिजिट्स 3 दिए हुए हैं, कि 2 दिए हुए हैं, कि 1 दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स 3 प्लेस वैल्यू पे थे और एक जो दिया हुआ था वो 2 डिजिट्स पे था। तो 2 डिजिट्स हमेशा क्या होता है? छोटा नंबर होता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें, बी पार्ट। 318, 381, 183। अब आपने काउंट करना है कि ये 3 डिजिट्स नंबर हैं। 1 2 3
1 2 3 1 2 3। इसका मतलब ये है कि ये सारे डिजिट्स क्या हैं, 3 डिजिट नंबर्स हैं। अब आपने क्या करना है कि इन सब का फर्स्ट नंबर देखना है। फर्स्ट देखें इसमें क्या दिया हुआ है 3, सेकेंड वाले में देखें इसमें क्या दिया हुआ है 3, और इसमें क्या दिया हुआ है 1। ये 3 और ये 3 दोनों क्या है, सेम नंबर है, एक जैसे हैं, और 1 क्या है, इन दोनों से डिफरेंट है। तो स्टूडेंट 3 बड़ा होता है और 1 छोटा नंबर होता है, इसी वजह से 183 क्या है आपके पास, छोटा नंबर है। नेक्स्ट है सी पार्ट। 5 10 500 482। ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों सेम हो गए 5 5। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है 4। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये 4 क्या है, छोटा नंबर है। तो हमने क्या कर दिया, 482 को सर्कल कर दिया। डी पार्ट देखें, 142 241 412। फिर आपने क्या काउंट करना है कि कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब 3 हैं। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट डिजिट देखना है। द फर्स्ट डिजिट इज 1। सेकेंड नंबर में देखें, द फर्स्ट डिजिट इज 2 एंड द फर्स्ट डिजिट इज 4। 4 बड़ी वैल्यू होती है, 2 भी बड़ी है, और 1 क्या है, छोटी वैल्यू है। तो इसलिए यहाँ पे 142 क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 142। नेक्स्ट देखें ई पार्ट, 689 660 691। ये सारे नंबर 3 डिजिट नंबर हैं। अब आपने क्या देखना है, फर्स्ट नंबर देखना है। देखें जी 1 6, इसका भी 6 है और ये भी 6। अब क्या करें, ये तो तीनों सेम हो गए, मतलब पहला डिजिट तीनों के सेम है। अब आपने क्या करना है, इनका दूसरा डिजिट देखना है। देखें जी, ये है 8, ये है 6, ये है 9। 9 बड़ा है, फिर 8 आता है और देन 6। इसका मतलब ये हुआ कि 660 यहाँ पर क्या है, छोटा है। क्लास 2, अगर आपका फर्स्ट डिजिट सारे एक जैसे हैं तो आपने क्या देखना है, दूसरा डिजिट देखना है। अगर आपको उससे भी नहीं पता चल रहा कि वो सेम है या छोटा है या बड़ा है, तो आप फिर क्या देखेंगे, थर्ड डिजिट देखेंगे। इज इट क्लियर? अब देखें एफ पार्ट, 989 998 889। ये भी 9 है, ये भी 9 है, और ये क्या है, 8 है। ये दोनों सेम हो गए, और ये क्या है जी, 8 छोटा नंबर है। इसका फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट आपस में क्या है, एक जैसे हैं, और 8 क्या है, छोटा नंबर है। जी स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, ताकि जो बच्चों को समझ ना आया हो वो अच्छे तरीके से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 4, इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या आपने सबसे छोटे नंबर को क्या करना है, सर्कल करना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है 105 98 101। माय डियर स्टूडेंट, आप सब ने पहले चेक करना है कि कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन सा डिजिट छोटा है। वो किस तरह पता चलेगा, उनकी प्लेस वैल्यू से। मतलब 3 डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, या 1 डिजिट है। देखें जी, 1 2 3, द फर्स्ट नंबर इज 3 डिजिट। 9 8, द सेकेंड नंबर इज 2 डिजिट। 1 2 3, द थर्ड नंबर इज 3 डिजिट्स। ये भी 3 है, लास्ट वाला भी 3 है, तो 2 डिजिट्स हमारे पास क्या होंगे, छोटे होंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 98। बी पार्ट देखें 318, ये भी 3 नंबर हो गए। 381, ये भी 3 डिजिट्स हैं। 183, और ये भी 3 डिजिट्स हैं। अब आपने देखा कि तीनों 3 डिजिट्स हैं, आपको तो नहीं पता चल सकता कि कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी है। तो स्टूडेंट, आप सब ने क्या चेक करना है,
कि अब आपने उसका फर्स्ट डिजिट देखना है। द फर्स्ट नंबर इज क्या है 3। नेक्स्ट वाले में देखें, द फर्स्ट नंबर इज 3। नेक्स्ट में द फर्स्ट नंबर इज 1। 3 और 3 दोनों एक जैसे थे और 1 3 से क्या है छोटा है, तो इसलिए हमने कहा कि 183 क्या है यहाँ पर छोटी वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें सी पार्ट। 510, 500, 482। हमने देखा कि ये तीनों नंबर 3 डिजिट हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला डिजिट देखना है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों सेम हो गए 5 5। नेक्स्ट देखें, ये भी क्या है 4 है, ये दोनों 5 थे और ये क्या है 4। आपको पता है 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो इसलिए 482 स्मॉलेस्ट नंबर होगा। नेक्स्ट देखें डी पार्ट। 142, 241, 412। अब आपने देखा कि ये तीनों क्या थे 3 डिजिट नंबर दिए हुए थे। पहले इसमें क्या दिया हुआ 1, देन 2, देन 4। तो स्टूडेंट 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे 142 क्या आ जाएगा आपके पास, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ई पार्ट देखें। 689, 660, 691। सब डिजिट्स 3 दिए हुए हैं। अब हमने क्या चेक करना है, फर्स्ट नंबर। द फर्स्ट नंबर इज 6 एंड द फर्स्ट नंबर इज 6 एंड द फर्स्ट नंबर इज 6। फर्स्ट डिजिट आर सेम, तीनों डिजिट्स क्या हैं आपके पास, सेम है। नेक्स्ट देखें, सेकेंड डिजिट देखेंगे 8 एंड द सेकेंड डिजिट इज 6 एंड द सेकेंड डिजिट इज 9। 8 6 9। माय डियर स्टूडेंट, 9 एंड 8 बड़ी वैल्यू है और 6 छोटी है, तो इसी वजह से 660 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर। एफ पार्ट देखें। 989, 998, 889। ऑल वैल्यूज आर 3 डिजिट्स। तो अब हम फर्स्ट नंबर को देखेंगे। द फर्स्ट नंबर इज 9 एंड द फर्स्ट नंबर इज 9 एंड द फर्स्ट नंबर इज 8। ये दोनों 99 थे, इसका मतलब है ये क्या है, सेम है। ये 8 है और ये क्या होगा, स्मॉल नंबर है। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 889। आपने इसके ऊपर सर्कल कर देना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, हमने कल मतलब डे 10 में हमने पढ़ा था असेंडिंग और डिसेंडिंग, कि अली जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो वो क्या था हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर था। जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो वो हमारे पास क्या था, डिसेंडिंग है। अब हमने यहाँ पे करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर दोबारा रिवाइज करी हूँ। इसको हम कहते हैं छोटे से बड़ा, कि छोटे से हमने कहाँ पर आना है, बड़े की तरफ। ठीक है जी। अब देखें नंबर्स क्या दिए हुए हैं आपके पास, बलून्स बने हुए हैं आपकी बुक पे भी। पेज नंबर 22 ओपन करें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पेज नंबर 22 पे है। सबके बुक्स पे बलून्स बने हुए हैं, उसमें नंबर लिखे हुए हैं, हमने देखने हैं जी। 105, 125, 115, 130, 135। ये 5 नंबर्स दिए, 5 बलून्स दिए हुए हैं और 5 ही हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से लिखना है। अब आप देखें कि इनका फर्स्ट डिजिट क्या है। द फर्स्ट डिजिट इज 1 1 1 1 एंड 1, मतलब सबका 1 1 सेम है। नेक्स्ट देखें 0 2 1 3 3। अब देखिए सेकेंड नंबर से हमें पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू छोटी है। छोटा नंबर कौन सा होता है, 1 0, तो यहाँ पे क्या रहेगा 105। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसके अंदर, 105। सेकेंड देखें, इसमें सेकेंड डिजिट क्या था, 2। क्या 0 के बाद 2 आता है, नहीं आता। 0 के बाद क्या आता है, 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा
115। अब 1 तो पहले वाले सेम थे, दूसरे में क्या था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, अब क्या आना चाहिए 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे 125। यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम 1 लिख देते हैं। सेकंड डिजिट यहाँ पे 2 था, अब क्या आएगा आपके पास 3। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3, अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्या हम इसको एक ही बॉक्स में लिखेंगे? क्वेश्चन होता है ना आपके पास कि क्या टीचर हम इसको एक ही बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों ही 3 हैं। नहीं स्टूडेंट, आप इसका नेक्स्ट जो है देखेंगे डिजिट कौन सा है। द नेक्स्ट डिजिट इज 0 एंड द नेक्स्ट डिजिट इज 5। ये 0 है और ये क्या है 5 है, तो कौन सी वैल्यू छोटी हुई हमारे पास 0 वाली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आएगा 130। ठीक है, अब देखें लास्ट पे हमारे पास क्या बच गया 135। अब जब आप लिख लेंगे फिर आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि कोई आपने डिजिट छोटा या बड़ा पहले तो नहीं लिख दिया। देखें जी 105, 115, 125, 130, 135, हमने इसे ऑर्डर में लिख दिया है कि पहले कौन सा आता है, बाद में, फिर उसके बाद, और हमने 135 तक लिखना था, हमने लिख लिया है। अब आप आ जाएं बी पार्ट पे। जैसे हमने पहले पार्ट में किया, हम इसके क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये 3 डिजिट नंबर हैं या नहीं है। 4, 4, 4, 5 और 5 काउंट करें जी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये सभी 3 3 हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है 3 डिजिट नंबर है। अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि देखना है कि इनका फर्स्ट डिजिट क्या है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये 5 है। मतलब ये है कि 5 वाले वैल्यूज क्या हैं, बड़ी हैं। अब हम 4 का सेकंड नंबर देखते हैं। ये 5, ये 9 और ये 3। तो स्टूडेंट 3 छोटा है, 5 छोटा है या 9 छोटा है? तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपके पास 3 छोटा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 435। बॉक्स बना हुआ है, आप सबने बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट कौन सा आता है नंबर 5 वाला, 452, 498। अब आपके पास 4 वाली वैल्यूज खत्म हो गई हैं। ठीक है, अब आपने कौन सी देखनी है 5 वाली। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 5 लिख दिया मैंने और ये 5 लिख दिया। नेक्स्ट देखें ये 7 है, ये 1 है, तो पहले कौन सा आएगा 1 वाला और देन 7। जी स्टूडेंट, आप इस तरह करेंगे तो बहुत ही इजी आपको लगेगा। नेक्स्ट देखें जी, अब आप देखेंगे 3 नंबर्स हैं 1 2 3, 1 2 3, सभी 3 डिजिट नंबर्स हैं। अब आपने क्या देखना है, फर्स्ट डिजिट देखना है 8 9 8 9 8। 3 आपके 8 वाले हैं और 2 9 वाले, यहाँ पे मैं लिखने लगी। ये देखें जी, ये 9 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि सेकंड डिजिट क्या आता है इसका। ये 0 है 8 में, ये 9 है और ये भी 9 है, तो वैल्यू कौन सी छोटी हुई 0 वाली, 8 0 9। ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये दोनों सेम है। अब देखें थर्ड डिजिट, ये 0 है और ये क्या है 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 9 0 8 9 5। नेक्स्ट है 9 वाली वैल्यूज, दोनों सेम है, ये 9 है, ये 6 है, कौन सी वैल्यू छोटी होगी 960 और 990 क्या है आपके पास बड़ी वैल्यू दी हुई है। ओके स्टूडेंट, ये आपने क्या किए हैं असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से हम बड़े की तरफ आए हैं। आपने इसके अंदर 2 स्टेप करने हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप आपने ये देखना है कि ये कितने डिजिट्स दिए हुए हैं।
सेकंड स्टेप आपने देखना है कि फर्स्ट डिजिट क्या है और देन आपने इसको बॉक्सेस में लिखना है। जी स्टूडेंट, क्लियर होगी बात। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ है, राइट numbers in descending orders। डिसेंडिंग क्या होता है आपके पास, बड़े से छोटा। बड़े से आपने किस तरफ जाना है, छोटे की तरफ। देखें जी, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास, टू 205 198 210। जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ। अब आपने पहले क्या करना था, इसमें फर्स्ट देखें कि क्या कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हर किसी में 3 डिजिट्स दिए हुए हैं। अब आपने इसमें क्या देखना है कि फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 2 2 1 2। सबसे अब आपने छोटा नंबर नहीं पहले लिखना, पहले कौन सा लिखना है, बड़ा नंबर। ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। मैं यहाँ पर 3 टाइम 2 लिखने लगी। पहला डिजिट मुझे पता चल गया कि कौन सा बड़ा है, वो क्या है जी, 2 है। नेक्स्ट मेरे पास 1 और फिर देन 1। फर्स्ट डिजिट मैंने लिख दिया। अब आपने देखना है दूसरा डिजिट, ये 0 है, ये भी 0 है, ये क्या है, 1। जी स्टूडेंट, 0 हमारे पास क्या है, छोटा नंबर, और 1 क्या है, बड़ा। यहाँ सेकंड क्या रहेगा, 1, ये भी 0 और ये भी 0। नेक्स्ट देखें, ये भी 0 है, ये 5 है, ये 0 है, 210। अब 205 बड़ा है, ये 200, 205 बड़ा है और 200 छोटा है। ये 9 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। बड़ी वाली कौन सी हुई, 198 और 128। डिजिट कोई प्रॉब्लम इसमें, सबसे पहले आपने डिजिट्स देखने हैं कि कितने दिए हुए हैं, देन आप यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन से बड़े नंबर्स हैं और फिर आपने उसे सॉल्व कर लेना है। बी पार्ट देखें, सेवन 08 485 650 606 599। जी स्टूडेंट, सबसे पहले देखें, आपको हर जो है बलून में 3 डिजिट्स नंबर नजर आ रहे हैं। अब आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ये 7 4 6 6 5, बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, 7। देन कौन सी आएगी, 6 के 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं, और फिर देन 5 और देन 4। ठीक है, ये देखें, ये फर्स्ट डिजिट 7 6 6, ये 5 लिख दिया और वो 4 लिख दिया। ये बात समझ आ गई। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड देखें,
क्या लिखा हुआ है, 7 वाली वैल्यू सिर्फ एक की दी हुई है, वो है 708। अब 6 की वैल्यूज कितनी दी हुई हैं, 2 दी हुई हैं, ये भी 6 है, ये भी 6 है, दोनों सेम है। नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, 5 है, ये 0 है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पहले 650 और नेक्स्ट क्या आएगा 606, 599 और 4 वाली वैल्यू क्या आएगी 485। जो एक ही एक दिए रहते हैं वो इजी होता है लिखने, लेकिन जो 2 डिजिट सेम आ जाते हैं उनको लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे सी पार्ट। जी स्टूडेंट, आपके पास बलून्स बने हुए हैं सी पार्ट में भी, डिसेंडिंग के लिहाज से लिख लें। फर्स्ट देखेंगे, ये सब 3 डिजिट दिए हुए हैं। द फर्स्ट 8, 7, 5, 6, 9। बड़ा नंबर कौन सा है, 9, देन 8, देन 7, 6 और 5, ऐसे दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, पहला नंबर क्या आता है बड़ा, 9 है, फिर 8 है, फिर 7, फिर 6 और 5। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 5 का है। नेक्स्ट देखें, ये भी 50 लिखा हुआ है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। आगे आप ऐसे ही लिख दें। क्योंकि हर वैल्यू आपके पास एक ही दफ़ा दी गई थी, इसलिए इसको लिखना हमारे पास क्या था, आसान था। जी स्टूडेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या किया है, बड़े से छोटे की तरफ आए हैं। पहले आपने देखा कि 3 डिजिट्स हैं, फिर उसके बाद आपने देखा कि फर्स्ट डिजिट कौन कौन से दिए हुए हैं। आपने हर बॉक्स के अंदर फर्स्ट डिजिट लिख लिया और उसके बाद उसको आप मज़ीद देखते गए। जी स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको और आपका वर्क फॉर डे 11 भी कंप्लीट हो गया है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मुश्किल है, आप अपनी वीडियो को रिप्ले करके देखें और अपनी मुश्किल को दूर करें। अब हम आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इस काम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।